हाय सजिटेरियस, लेट्स सी 2026 आपका कैसा रहने वाला है, कैसी शुरुआत होने वाली है आपकी 2026 के। सारे मंथ्स के कार्ड्स मैंने यहाँ पे ले लिए हैं और सारे मंथ्स का मैं यहाँ पे रीडिंग करने वाली हूँ। 2026 में हर एक मंथ आपका कैसा जाने वाला है, कैसी एनर्जीज रहने वाली है, क्या कुछ अनफोल्ड होने वाला है, क्या कुछ आपको काम करने की ज़रूरत है, खुद पे ओके चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सारी ही चीज़ें हम देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी क्या कुछ है आपके लिए सजिटेरियस जनवरी मंथ में, क्या कुछ है आपके लिए। थैंक यू। सो यहाँ पे हमारे लिए है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मंथ की शुरुआत आप दान पुण्य, साल की शुरुआत आप दान पुण्य से कर सकते हो। दूसरों की हेल्प करना, इस चीज़ को आप अपने लाइफ में जितना ऐड करोगे उतना ही आपके लाइफ में इन्फिनिटी क्रिएट होगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन बन रहा है। ठीक है, तो वो एक चक्र है कि अगर आपके हाथ से कुछ जा रहा है तो आपके हाथ में फिर वापस भी वो चीज़ आएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे पास खुद ही बहुत कम है, मैं कहाँ से ही डोनेट करूँगा। जो है जितना है उतना ही में आपको डोनेट करना है, लोगों की मदद करनी है। कोई पर्सन अगर आपके पास आते हैं तो देखो, इंटेंशन नहीं देखना है कि उस पर्सन का इंटेंशन कैसा है, वो अच्छा आपका चाह रहा है, बुरा चाह रहा है, क्या चाह रहा है, आपको वो नहीं देखना। आपको अपने हिसाब से जितना आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आपको उस पर्सन को दान देना है। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और कोई पास्ट पर्सन भी यहाँ पे वापस आते हुए दिख रहे हैं सजिटेरियस आपकी लाइफ में। ओके, और पैसा भी कहीं भी आपने इन्वेस्ट किया होगा 2025 में, तो 2026 के जनवरी मंथ में आप देखोगे कि उसके रिटर्न्स मिलने शुरू हो गए हैं। कोई काम जिसमें कोई काम जो आपने शुरू किया था, बिजनेस आपने शुरू किया था, वहाँ पे आप देखोगे कि आपको हेल्प मिल रही है, आपके लिए इन्वेस्टमेंट आ रही है। ठीक है, और ऐसा हो ही इसलिए रहा है क्योंकि आपने पहले डोनेट किया है, पहले आपने लोगों की मदद की है। तो आपने जिन लोगों की मदद की है वो सारा मदद आपके लिए फिर से यूनिवर्स आपके पास भेज रहा है। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है विच सेज यू हैव डिवाइन नॉलेज दैट कैन हेल्प अदर्स थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि आपके पास पैसा है जो आप शेयर कर सकते हो। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस ये भी कह रही है कि आपके अंदर जो चार्म है, जो आपके अंदर नॉलेज है, जो आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी है, जहाँ पे आपके अंदर जो आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है, आप जो पहचान लेते हो लोगों को। होता है ना कि सामने कोई पर्सन आया और बस उसको एक झलक देख के समझ जाना कि उस पर्सन का इंटेंशन क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हो कि आप दूसरे को सिखा सकते हो इस चीज़ को कैसे एक्सेल करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे मेडिटेशन करना है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप दूसरों को सिखाते हुए भी नज़र आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप ग्रूमिंग क्लास शुरू करना चाहते हो तो वो भी आप शुरू कर सकते हो, वो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, ग्रूमिंग क्लास या जिम कहीं पे भी, जैसे जहाँ पे फिजिकल चेंज किसी पर्सन का हो रहा हो, फिजिकली वो पर्सन जो पहले दिखता था वैसा ना दिख के वो उसके फिजिकल बॉडी में कुछ ऐसी चेंजेस हो रही हैं जो आपकी वजह से हो रही है, आप उसको कर पा रहे हो। तो आप ऐसा अगर कोई फील्ड है तो वहाँ भी आप जा सकते हो। ठीक है, ओके, लेट्स सी यहाँ पे मोनोलॉजी डेक से क्या है आपके लिए जनवरी मंथ में। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके, मैंने बोला ही था कि आपके एक्स पर्सन वापस आ सकते हैं या फिर आपके लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री होगी। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है। और यहाँ पे देख रहे हो कि बैलेंस है। यहाँ पे यूनिवर्स एक ये जो नया शुरुआत आपकी लाइफ में कर रहे हैं वो कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि इससे पहले आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ देखा है रिलेशनशिप में। अब आपके लाइफ में नए पर्सन की एंट्री हो रही है जो बहुत ही आपके लाइफ को बैलेंस करेगा, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा। ओके, सो ये भी चीज़ है यहाँ पे सजिटेरियस आपके लिए। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। सो हमारे पास है हैप्पी लव, अ जॉयफुल स्टेबल पार्टनरशिप एंड गुड फ्रेंड्स। ओके, तो मैंने अभी आपको बोला है कि एक स्टेबल रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाली है और इस चीज़ को यहाँ पे ये कार्ड आके कंफर्म भी कर रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप बहुत लंबे समय से सिंगल थे या फिर आपके रिश्ते की बात चल रही थी और कोई पार्टनर आपको नहीं मिल पा रहे थे तो यहाँ पे एक पार्टनर आपके लाइफ में आते हुए जनवरी मंथ में दिख रहे हैं। ओके, सो ये बहुत ही जॉयफुल एनर्जी होगी यहाँ पे। बहुत चिल पर्सन होंगे, लाइफ को बहुत ही लाइटली देखना। होता है ना कि हर मामले में सीरियस नहीं रहना, वैसी एनर्जी है। बहुत
फन लविंग होंगे, ठीक है। और हो सकता है कि एक अच्छे फ्रेंड के थ्रू आपको मिले, ठीक है। कुछ लोगों के लिए है जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपको नई पार्टनरशिप मिल सकती है। मैंने पहले ही बोला कि आपकी लाइफ में पैसा रिटर्न कहीं से आपको आता हुआ दिखेगा, आपको इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। अच्छे दोस्त भी आपको ये बन सकते हैं जनवरी मंथ में, ओके। सो बहुत ही अच्छा शुरुआत है आपका सेजिटेरियस। लेट्स सी फरवरी मंथ में क्या कुछ है आपके लिए। ईगो से बच के रहना है आपको। कोई पर्सन अगर आपको आए भड़काए, उसकी बातों में नहीं आना है, अपने ईगो को कंट्रोल रखना है, ओके। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। ट्रैवल कर सकते हो आप, और ये जर्नी इनर वर्ल्ड की भी हो सकती है, आउटर वर्ल्ड की भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने अंदर झांको, अपने अंदर देखो, अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करो, क्योंकि अब आप चाहते हो कि जो भी पैटर्न आपके लाइफ में 2025 तक चला है वो अब 2026 के बाद कभी ना आए, ठीक है। न्यू ईयर को आप बहुत ही अच्छा, और इस जो 2026 है उसको बहुत ही प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे ट्रैवल भी है कुछ लोगों के लिए। लिटरली आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। एक जगह जहाँ पे आप पहले थे वहाँ पे आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है, तो अब आप जगह चेंज कर रहे हो अपना। आप चाह रहे हो कि नहीं, जगह बदलेगा तब मेरा जीवन बदलेगा, ऐसा या तो आपका सोच हो सकता है, या फिर जब आप ये रीडिंग देखो तब आपके दिमाग में ये चीज़ है कि नहीं, मुझे अब जगह चेंज करने की ज़रूरत है। जो दोस्त, जो कंफर्ट में हम रह रहे हैं, वो कंफर्ट मेरे को ग्रो नहीं करने दे रहा है, समझ रहे हो आप। तो आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। सो एक मैसेज, आपका कंफर्ट ही आपका दुश्मन है, ठीक है। जहाँ भी आप कंफर्टेबल जीवन में, जिस भी फेज में आप कंफर्टेबल होना शुरू करोगे कि अब मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, उस जगह पे वो जगह आपसे डिमांड करेगी कि नहीं, अब चेंज लाओ। अगर ग्रो करना है, इससे ज़्यादा ग्रो करना है तो चेंज लाओ, जगह बदलो, अपने आप में चेंज लाओ। सो ऐसी चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी सेजिटेरियस। यहाँ पे गो आउटसाइड, you have been indoors too long, go outside and get some fresh air। ये मैसेज भी है आपके लिए यहाँ पे। देखो कैसे आपके लिए बहुत ही सटीक मैसेज कार्ड सब आ रहे हैं। यहाँ पे ट्रैवलिंग की बात हुई और आपको बोला भी जा रहा है कि अगर आप नहीं जा रहे हो, कोई प्लान नहीं है आपका सेजिटेरियस, तो निकलो बाहर। बहुत देर तक अंदर रह लिए, बहुत देर तक एक ही एटमॉस्फेयर में रह लिए, अब आपको ज़रूरत है कि हवा बदलो अपना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बोला जा रहा है। लिटरली भी अगर आप डे टू डे लाइफ में भी बाहर नहीं निकलते हो तो यहाँ पे आपको गाइडेंस है कि आप बाहर निकलो, ठीक है। इंट्रोवर्ट्स के साथ ये दिक्कत होती है कि वो निकलना नहीं चाहते ज़्यादा बाहर, ये मैं समझ सकती हूँ। तो सेम चीज़ आपके साथ भी है, लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बहुत देर रह लिए घर में, निकलो बाहर, निकलो, ठंडी ठंडी हवा को फील करो। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सेजिटेरियस। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि छोटी छोटी जो गेन्स होते हैं उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको बड़े गेन्स पे ध्यान देना है। तो लॉन्ग टर्म यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा होगा। लॉन्ग टर्म प्लान अगर आप कोई चीज़ करते हो, तो कोई भी प्लान अगर आप लॉन्ग टर्म करते हो तो आपके लिए अच्छा होगा। लॉन्ग टर्म सेविंग्स जो होती हैं वो आपके लिए अच्छी होंगी, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ बोला है कि बड़े पिक्चर पे देखो, शॉर्ट टर्म में आपको क्या मिल रहा है, क्या गेन मिल रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है। लॉन्ग टर्म में वो चीज़ आपके लाइफ में क्या लेके आएगी उस पर ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड आ चुका है, वी हैव हीलिंग, ट्रू हीलिंग ऑफ द माइंड, बॉडी एंड सोल। यस, तो अब अगर आप बाहर निकलोगे, बड़ी अपना जो सोच का दायरा है उसको भी बढ़ाओगे, नए नए लोगों से मिलोगे, जितने नए लोगों से मिलोगे उतने लोगों का पर्सपेक्टिव आपको पता चलेगा कि जीवन को लेके वो पर्सन क्या सोच रहा है, और उतना ही थॉट ब्रॉड आपका माइंड होगा, ठीक है। और जब आपका थिंकिंग जितनी बढ़ती जाएगी, जितनी ओपन होती जाएगी, उतना ज़्यादा आप हील होते जाओगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप ऐसे होल्ड करके रखे होगे, वो आपको पता चलेगा कि नहीं यार, इसको तो लेट गो करने की चीज़ है ना। बहुत दिन तक इसको पकड़ के बैठा, बाहर तो देखो इंसान के जीवन में कितना कुछ हो गया, कितने लोगों के लाइफ में, लेकिन वो लोग कुछ भी पकड़ के नहीं बैठे हैं, वो कहाँ से कहाँ चले गए, मुझे भी आगे बढ़ना है। तो सर इसलिए भी आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, ओके। सो लेट्स सी मार्च मंथ क्या कुछ ला रहा है आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी सेजिटेरियस मार्च मंथ। सो वी हैव द फूल कार्ड, न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत। कोई भी फुलिश डिसीजन नहीं लेना है, मैं बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ट्रैवल भी करना है, अगर
तो बहुत सोच समझ के वहाँ पे भी खर्च करना है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे खर्च किए जा रहे हैं बिना सोचे समझे, नहीं, आपके लिए वो नहीं है। एमेथिस्ट के साथ आप काम कर सकते हो। नए पर्सन की एंट्री अगेन मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, शुरुआत है, या तो बिजनेस या तो जॉब चेंज या तो रिलेशनशिप में आगे बढ़ना। ओके, नहीं तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे प्रेगनेंसी भी है, लाइफ में एक स्टेप आगे जाना, तो ये भी चीज़ है आपके लिए। ठीक है, सो वी हैव प्रॉस्पेरिटी, द यूनिवर्स इज पोरिंग इट्स अबंडेंस ऑन टू आउट टू यू, बी ओपन टू रिसीविंग। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि रिसीविंग मोड में ही है, ये बिल्कुल ओपन है, सरेंडर है। तो आपको यहाँ पे सरेंडर करने की भी ज़रूरत है। और यूनिवर्स जो है वो आपको दे रही है अबंडेंस, लेकिन उसको अबंडेंस को एक्सेप्ट करने के लिए आपको ओपन रहना पड़ेगा, रिसीविंग मोड में रहना पड़ेगा। अगर आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, मेरे भाग्य में तो ऐसा है ही नहीं, मेरे भाग्य में तो पैसा ही नहीं है, मुझे पैसा ही नहीं मिलता, नहीं 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 की एनर्जी में जितना रहोगे उतना वो चीज़ आपके लाइफ से दूर जाती जाएगी। तो आपको हाँ 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 वाली एनर्जी में रहना है। ठीक है, कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अबंडेंट पर्सन हूँ, मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज से पैसा आता है, मुझे जब भी मनी की नीड होती है मनी मेरे पास आता है, मनी लव्स मी। ओके, सो ये चीज़ आपको बोलने की ज़रूरत है, और तब यूनिवर्स आपकी तरफ और ज़्यादा पैसा पंप करेगी। ओके, सो मोनोलॉजी डेक से आपके लिए है यहाँ पे द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। यस, आपकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, आप एक फ्लो में फिर से आ रहे हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में करनी छोड़ दी थी और अब आप डिसाइड करो कि नहीं, मार्च मंथ में कि नहीं भाई, मेरे को तो अपने लाइफ में फिर से शुरू करनी है चीज़ों को। ठीक है, आब्राकडाब्रा विद विंग्स, फैंटास्टिक, गुड फॉर्चून एंड लकी चांसेस। ओके, आपको ऐसे ऐसे चांसेस मिल सकते हैं, और इसीलिए जब आप उस अफर्मेटिव मोड में आओगे, आप रिसीविंग मोड में आ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं। ठीक है, जैसे कि आप कहते हैं ना कि गेट बंद रहता है, आब्राकडाब्रा बोलते हैं और वो गेट खुल जाता है, उसके अंदर बहुत सारा सोना चांदी जवाहरात पैसे रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपके लिए है। तो आपके लिए वो जो शब्द है वो आब्राकडाब्रा नहीं है, वो आपके लिए शब्द है अफर्मेशन। राइट, तो जितना भी आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोलोगे उतना ही लाइफ में आप अबंडेंस मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, वो चीज़ पता है अफर्मेशन क्या करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन करते हैं उस फ्रिक्वेंसी के साथ जहाँ पे अबंडेंस को गेन किया जाता है। ठीक है, कॉन्शियस माइंड आप अपना हमेशा वो चीज़ें जो देखता है ना उसी को रिफ्लेक्ट करता है, जो लेकिन जो सबकॉन्शियस है वो जो फील करता है, जो अंदर जो चीज़ उसको बार बार बोलोगे उसको डिफरेंस नहीं पता, तो जो चीज़ बार बार आप बोलोगे उस चीज़ को वो सच करके आपके पास रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपकी रियलिटी भले ही कुछ भी है, आपकी रियलिटी में हो सकता है आपके पास पैसे की कमी है, आप सोच रहे हो कि पैसे की कमी है और क्या क्या बोल रहे हो आप, लेकिन आपको बोला जा रहा है यहाँ पे ये मैसेज है कि है कमी, लेकिन आप उस फ्रिक्वेंसी में आओ जहाँ पे पैसे के साथ आपका अलाइनमेंट जुड़े। ठीक है, पैसा इसलिए आपके पास नहीं है क्योंकि आप डिज़र्व नहीं करते हो, नहीं, ये बात नहीं है। पैसा आपके पास इसलिए नहीं है, ये पैसा हो चाहे लव लाइफ आपकी अच्छी नहीं है या फिर हेल्थ आपका सही नहीं है, कोई भी चीज़, क्योंकि आप उस फ्रिक्वेंसी में नहीं हो। ठीक है, अप्रैल मंथ के लिए क्या कुछ है आपके लिए, सी सो वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, डिसीजन का टाइम है और ये डिसीजन लेने में आप सक्सेसफुल होगे। अगेन मैं ये चीज़ आपको बता दूं क्योंकि यहाँ पे आपकी आँखें भले ही आपने बंद करके रखी है बट आँखों पे पट्टी नहीं है। जो इसका ट्रेडिशनल डेक है उसमें आप देखोगे कि आँखों पे पट्टी बंधी हुई है। ठीक है, सो यहाँ पे कोई पट्टी नहीं है, आप चीज़ों को देख पा रहे हो, चीज़ों को समझ पा रहे हो और फिर एनालाइज कर पा रहे हो। तो ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स है वो यहाँ पे मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो ये कि आप के पास 2 रास्ते तो होंगे लेकिन आप एक सही रास्ता चुनने में सक्षम होंगे और बहुत ही सक्सेसफुल होंगे उस रास्ते पे। स्टार्ट डेलीगेटिंग। ओके, तो ये यहाँ पे एक चीज़ मैं बताती हूँ, ग्रीन तारा मंत्र आप बोलना शुरू करो। अगर इस तरह का कन्फ्यूज़न वाला सिचुएशन आपके पास आता है, 2 पर्सन में आपको सेलेक्ट करना है, 2 जॉब में आपको सेलेक्ट करना है और अपने आप में अपने आप को चूज़ करना है या फिर कोई और चीज़ हो सकती है बाहरी चीज़ जो आपको चूज़ करना है, उसमें आप क्या चूज़ करोगे, तो आप ग्रीन तारा मंत्र का चैंटिंग करो। जो चीज़ आपके लिए बेस्ट होगी ग्रीन तारा माँ वो आपके सामने पेश करेगी। यहाँ पे ये यही मैसेज दे रही हैं कि तुम दूसरों को इंक्लूडिंग मी तुम हेल्प मांगो। सब काम आपको खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी ऐसे डुअल सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है सॉल्यूशन, वहाँ पे आप मांगो, हेल्प मांगो। तो कोई लोग भी हो सकते हैं
आपके इर्द गिर्द जो आपके दोस्त हों, आपके फैमिली मेम्बर, उनसे आप हेल्प ले सकते हो। नहीं तो आप डायरेक्ट डिवाइन ग्रीन तारा माँ से हेल्प मांग सकते हो। यहाँ पे आपको ग्रीन तारा माँ हेल्प देंगी। ओके, यहाँ पे एक कार्ड आ चुका है। सो वी हैव योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। यस, आपका कमिटमेंट टेस्ट किया जा रहा है। आपका कमिटमेंट आपके करियर को लेके, उस पर्सन को लेके, अपने आप को लेके, हर चीज़ की टेस्टिंग होगी यहाँ पे। यूनिवर्स जब कुछ देता है तो टेस्ट भी करता है। पहले आपको देगा, फिर टेस्ट करेगा यूनिवर्स की आप उस लायक हो या नहीं। और अगर आप उस लायक हो, अगर आप इस टेस्ट में पास होते हो तो यूनिवर्स उस चीज़ को आपके पास रहने देगी। लेकिन अगर आप वही फिर लोअर फ्रिक्वेंसी में आ जाते हो तो बस गेम एंड। सो बस आपको जो आपका मेडिटेशन है, जो आपका जिम जाना है या फिर एक्सरसाइज करना है, उन चीज़ों को कंटिन्यू करना है। ठीक है, जो आपका डेली रूटीन है, भले ही आपके लाइफ में कितना भी क्योस मचा हो, लेकिन आप अपना डेली का हर काम बहुत सही समय पे आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे व्हेन है यहाँ पे 3 रेज ऑफ लाइट बैलेंसिंग मेल एंड फीमेल एनर्जीज, पीस एंड हारमोनी। ये तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि वही मैंने बोला ना कि टेस्ट किया जाएगा आपके पास। आपको बोला जा रहा है कि मेल और फीमेल एनर्जी को आप बैलेंस करो। आप बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग में नहीं जा सकते हो और बहुत ही ज़्यादा इमोशन में नहीं बह सकते हो। आपको ज़रूरत है कि उस जो लॉजिकल थिंकिंग होती है मेल की और जो इमोशनल थिंकिंग होती है फीमेल की, उसके साथ आप बैलेंस में आओ। ठीक है, बहुत ही पीसफुल और प्यार के साथ, समझदारी के साथ आपको सिचुएशन को डील करना है। आप जिस भी सिचुएशन में आने वाले हो अप्रैल मंथ में। ओके, सो अगेन यहाँ पे आपकी टेस्टिंग होने वाली है, शायद इसीलिए यहाँ पे आपके लिए 2 रास्ता आया है और मुझे लग रहा है कि आप इस टेस्ट को पास करोगे। कुछ लोगों के लिए तो है यहाँ पे कि वो इस टेस्ट को बहुत ही खूबसूरती से पास करने वाले हैं। ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। मेडिटेशन, हीलिंग का टाइम है, खुद को हील करो। अगर इस टेस्ट में हो सकता है अप्रैल मंथ में कुछ लोगों को सच्चाई पता चले, कुछ लोगों की, तो अगर आपका दिल टूटता है, अगर आपकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आती है, तो ज़रूरी है आपको उस समय पे अपने आप को हील करने की। ठीक है, इमोशनली ज़्यादा नहीं सोचना है। जितना आप सोचोगे इमोशन में बह के, उतना ज़्यादा आपको और बुरा फील होगा। ठीक है, तो सोचना नहीं है, सोचना सिर्फ ग्रोथ को लेके है। ठीक है, जो निगेटिव हुआ उसको लेके नहीं सोचना है। ग्रोथ कैसे होगा उस प्रॉब्लम को नहीं सोचना, सॉल्यूशन को सोचना है। ओके, यहाँ पे मेडिटेशन, अगेन पर्सनल हीलिंग आपके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक पर्सनल स्पेस भी आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो ये नेस्ट है, यानी ये अपने घर में है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके घर पे जाना भी आपके लिए इस टाइम पे बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहाँ पे आपके लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ हो, कुछ लॉस हुआ हो, तो आप जा सकते हो अपने घर। वहाँ पे आपको एक बहुत ही सेफ स्पेस फील होगा और वहाँ जल्दी आप हील भी करोगे। ईजी डज इट, देयर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज अकरिंग इन परफेक्ट टाइम। तो किसी भी चीज़ को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, हर चीज़ अपने समय पे परफेक्टली हो जाएगा। और यही है कि हो सकता है कि आपने चीज़ों को जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आप एग्जॉस्ट भी हो गए हो, तो उस चीज़ पे भी आपको ध्यान में रखना है कि एग्जॉस्ट नहीं होना है और हर चीज़ अपने समय पे हो जाएगा। बस आपको अपना 100% देना है। ओके, सो वी हैव हियर अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। ये तो यहाँ पे जो आपकी समस्या थी उसका भी आपको समाधान मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप समस्या में ही रहने वाले हो। अगर समस्या आपको हो सकता है वीक 1 में दिख रही है, मई मंथ के, तो वीक 3rd 4th तक जाते जाते वो रिजॉल्व भी हो जाएगी। ठीक है, प्रोटेक्शन, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव मैजिक ऑफ द फैमिली एंड द होम। मैंने बोला ही था कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगा अपने परिवार से और आप बहुत ही प्रोटेक्टेड फील करोगे। आप एक मैजिक फील करोगे अपने घर पे जब जाओगे आप, तब जब आप बहुत दुखी हो, भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं मुझे कोई नहीं समझेगा, मेरी बात को कोई नहीं समझेगा, लेकिन जब आप वहाँ जाओगे, वहाँ सबसे बात करोगे, आपको पता चलेगा सब आपकी बातों को समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो आप बोल रहे हो वो किसी के समझ में नहीं आ रहा है, कोई आपको नहीं समझ रहा है, कोई आपको बहुत ज़्यादा होता है ना कि निगेटिव टॉन्ट देना, वैसा कुछ नहीं कर रहा है कोई। सब आपको समझ रहे हैं, सब आपको प्यार दे रहे हैं। ठीक है, तो घर पे घर जैसी ही फीलिंग आएगी आपको, ये चीज़ आपको बोला जा रहा है। ठीक है, ऑल्दो आप प्रोटेक्टेड भी हो,
और ये प्रोटेक्शन आपको आपके घर से ही मिल रहा है, ठीक है। मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स ही हैं जो आपके प्रोटेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं, तो आप प्रोटेक्टेड हो, भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपकी वजह से नहीं, आपके फैमिली मेम्बर्स की वजह से, आपके पेरेंट्स की वजह से। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो जो भी लॉस हुआ है, अगर मनी मैटर में आपको लग रहा है कि लॉस हुआ शेयर मार्केट में, या फिर आपने किसी पर्सन को पैसा दिया, आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि वो पैसा आपको फिर से वापस मिलेगा, आप फिर से गेन देखोगे। तो ऐसी लो वाइब्रेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को ऐसे संभालो, बोलो कि ठीक है, आज का दिन बुरा है, कल का दिन अच्छा होगा, और वही कल का दिन आपके लिए अच्छा यहाँ पे शो भी कर रहा है, ठीक है। सो यस, यहाँ पे गेन है, फाइनेंशियल गेन है, कहीं से भी आपको पैसा मिल सकता है, आपकी फैमिली से आपको सपोर्ट मिल सकता है, कहीं कोई फ्रेंड होंगे आपके जो आपको दे सकते हैं पैसा, गिफ्ट में आपको कुछ पैसा मिल सकता है, ओके। सो एक एनर्जी और यहाँ पे है कि यहाँ पे हो सकता है, कौन सा मंथ है, जून, ओके। तो जून मंथ में कुछ लोगों का रोका हो, इंगेजमेंट हो, ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पे। अनडाइंग लव, द लव यू हैव शेयर्ड इज़ इटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, मैंने आपको यहीं पे बोला था। तो फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 आपसे डिमांड कर रहा है कि सेल्फलेस लव आप दो, सेल्फलेस प्रोटेक्शन, केयर, बिना सोचे हुए कि हाँ इसमें मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, मैं इस पर्सन का हेल्प करूँगा तो आप पैसा भी खर्च कर सकते हो, आपको इस चीज़ का सबका रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। आप ये मत सोचो कि नहीं मुझे नहीं मिलने वाला, इसका रिवॉर्ड मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। जो आप करोगे वो चीज़ आपको कर्म के अकॉर्डिंग सबको मिलता है और आपको भी मिलेगा। वी हैव योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ये अगर आपका कोई ड्रीम है, कुछ चीज़ आप पूरा करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल प्लान बनाने की ज़रूरत है, एक ब्लूप्रिंट बनाने की ज़रूरत है, और उस अकॉर्डिंगली आपको काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि फुल मून की एनर्जी यहाँ पे ये आपसे डिमांड कर रहा है कि अपने पूरी ताकत लगाओ, पूरी शक्ति लगाओ। तुम, ये समय है तुम्हारा, इस समय में जो तुम ड्रॉ करोगे वो तुम्हारा आगे जाएगा। यानी फर्स्ट 6 मंथ जिस तरह से आपको धक्का दिया जा रहा है, यहाँ भी आपको वही धक्का दिया जा रहा है नेक्स्ट 6 मंथ के लिए कि बस पुश किया जा रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, मतलब आप रुकने के लिए नहीं बने हो, ऐसा, ठीक है। सो वी हैव एयर, वर्क विद द एलिमेंट ऑफ एयर टू कट थ्रू टू द कोर ऑफ अ सिचुएशन एंड सी द ट्रूथ। ये सच देखने के लिए मेंटल क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एयर को आप किसी तरह से यूज़ कर सकते हो अपने जीवन में, हम लोग सब यूज़ करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, बस यही किए जा रहे हैं। आपको क्या करना है, वो जो सांस आप ले रहे हो उसको यूज़ करना है, ठीक है। उसको इनहेल करना है, होल्ड करना है, फिर एक्सेल करना है। इनहेल करते टाइम या तो आप किसी अपने भगवान, जो आपके प्रिय भगवान हैं, उनका नाम लो, उनको थोड़ी देर तक अपने उनकी एनर्जी को पूरे शरीर में जाने दो जब आप होल्ड कर रहे हो। और जब आप एक्सेल कर रहे हो तो आप फील करो कि आपके जितने अंदर, आपके अंदर जो कचरा भरा हुआ है वो सारा रिलीज़ हो रहा है। वो जो नाम की शक्ति है वो आपके अंदर के का हुआ वो कचरा निकाल रही है। दूसरा, आप ये भी, अगर आप भगवान पे यकीन नहीं करते तो आप ऐसा कर सकते हो, सिंपली इनहेल करो, फील करो कि दुनिया में जितनी अच्छाई है, सच्चाई है, उसे आप इनहेल कर रहे हो, उसको होल्ड करो, अपने बॉडी में पूरा स्प्रेड करने दो, एंड देन एक्सेल करो कि मेरे शरीर में जितनी नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ें मुझे सर्व नहीं कर रही हैं, जो मेरे हायर सेल्फ को डैमेज कर रही है, जो मेरे हायर सेल्फ के पक्ष में नहीं है, वो सारी चीज़ें बाहर निकले, ठीक है। तो ऐसा आप कुछ भी अफर्मेशन बना लो, कुछ भी करो, बट ये एक्सरसाइज करो, एयर को फील करो। यहाँ भी आपको बोला जा रहा है बाहर जाओ, आप बाहर जा सकते हो, पार्क में जा सकते हो, वहाँ पे ठंडी ठंडी पता नहीं मैं इतनी गहरी सांस से क्यों ले रही हूँ, बट हाँ ठंडी ठंडी हवा में उसको फील करो, बॉडी पे जब वो टच होता है वो ठंडक, उसको फील करो, ठीक है। लेट्स सी जुलाई मंथ में क्या कुछ है आपके लिए। वी हैव 3 ऑफ कप्स, नए दोस्त बना रहे हो आप, नए नए लोगों से मिल रहे हो, नई पार्टनरशिप हो सकती है आपकी शुरू हो जाए, ओके। एक अच्छा टाइम आप स्पेंड कर रहे हो लोगों के साथ। क्रिएट एन ऑल्टर और विजिट पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन, ओके। आपको यहाँ पे भगवान से जुड़ने के लिए एक सेक्रेट स्पेस भी तैयार करो, जहाँ पे आप कैंडल्स के साथ काम कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, दिया के साथ काम कर सकते हो, या फिर आप मंदिर जाओ, अपने रिलीजन का जो भी आपका टेम्पल है, जो भी चीज़ें वहाँ पे आप जा सकते हो, ओके। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा।
वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके, जितना भी आपका डर है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। और शायद इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि वो पावर प्लेस पे जाओ। जब भी मंदिर जाते हो या फिर आप अपने भगवान से जब जुड़ते हो तो वो डर अपने आप ख़त्म हो जाता है, तब दुनिया में किसी भी चीज़ का भय नहीं रहता, राइट। ट्रिपल स्पाइरल है यहाँ पे, लिसनिंग टू डिवाइन विजडम एंड जॉयफुली लर्निंग लाइफ लेसन्स। तो स्पिरिचुअल गुरुज जो होते हैं, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं आपको वो सुनने की ज़रूरत है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनको आप सुन सकते हो, सदगुरु को सुन सकते हो। ये लोग क्या करते हैं आपको बताएंगे, डिवाइन की और करीब ले जाएंगे, ठीक है। तो उनकी विजडम को वो कैसे, उनका थॉट क्या है भगवान को लेके, वो कैसे उस पावर को फील करते हैं, उस चीज़ों को भी आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। और इस्कॉन ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। लेट्स सी अगस्त मंथ में क्या है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जब आप टेंपल में जाओगे, तो हो सकता है लोगों को देख के भी आप सीख लो बहुत कुछ, ठीक है। वहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी आपको फील होगी जो आपने पहले कभी फील नहीं किया होगा। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अपनी एनर्जी में आप पूरी तरह से वापस आ चुके हो। बहुत ही प्राउड हो अपने ऊपर। जो काम आप कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर ऑप्ट कर रहे हो तो वहाँ भी आप देख रहे हो कि जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही है। फिर इस मंथ में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। आपको बोला जा रहा है अपने पावर में रहने के लिए, ठीक है। अपने बहुत बारी ऐसा होता है कि हमारे इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वही हमारे पावर को फेड करना चाहते हैं। हम बताते हैं कि तुम्हारा तो लुक्स ऐसा है, तुम्हारी कलर ऐसा है, थोड़ा वेट बढ़ गया, तुम्हारा बाल ऐसा, ठीक है, तुम्हारा दांत ऐसा, कुछ भी, मतलब उन्हें बुराई देखना है वो कुछ भी देख सकते हैं। तो वही एनर्जी है यहाँ पे कि आपके आसपास अगर ऐसी एनर्जी है जिससे आप डील कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए कट डाउन करो, उन लोगों के इर्द गिर्द मत जाओ, ठीक है। ट्रू लव, a romantic stirring in your heart have propelled the universe to deliver great love to you। तो कुछ लोगों के लिए वो पर्सन भी हो सकते हैं जो बहुत ही पावरफुल हो। आपको अब जब पहली बार उस पर्सन से मिलोगे इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो आप देखोगे कि वो पर्सन बेस्ट वाली एनर्जी में है कि मैं बेस्ट हूँ, मेरा ये अच्छा, मेरा मेरी फैमिली अच्छी, वो हर चीज़ में अच्छा 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 आपको दिखाना चाहेंगे। और अपने पावर को वो ऐसे होता है ना कि शो करना चाहेंगे वो कि कितने पावरफुल हैं, ठीक है। बट डीप डाउन वो जो ऊपर से बस दिखा रहे हैं वो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझो कि वो बहुत ग्रेट है, वो इस लायक है कि उनको प्यार किया जा सकता है। होता है ना कि मेल में ये चीज़ होता है कि वो दिखाना चाहते हैं कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, ठीक है। सेम चीज़ है यहाँ पे, और वो मिसमराइज़ हैं आपकी ब्यूटी से बिल्कुल। और ये यूनिवर्स की तरफ से ये पेयर, ये जो कपल आपका बन रहा है, ये जो आप मिल रहे हो किसी पर्सन से, वो आपका ऐसा नहीं है, फैमिली के थ्रू नहीं है कि वो अचानक से आप कहीं मिलोगे, जैसे फ्लाइट में कहीं जा रहे हो मिल रहे हो, कहीं घूमने गए हो मिल गए हो, ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। पार्क में जा रहे हो, आप किसी पर्सन से मिले, रैंडम बातें हुई और आप दोनों की एनर्जी मैच कर गई। हो सकता है वो पर्सन ब्रेसलेट पहनते हो, ठीक है। और ये माला जप करना, नाम जप करना, ये या तो आपका नहीं तो आपके जो पर्सन होंगे जिनसे आप मिलोगे उनके अंदर भी ये टेंडेंसी होगी नाम जप करने की। जब आप बात करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा कि ये एक परफेक्ट मैच है एक दूसरे के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस होंगे आपके पर्सन, ठीक है। वी हैव यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। आपके जितने भी गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए आप बहुत ही नज़दीक हो। मैंने बोला ही, अगर आप किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई काम शुरू कर रहे हो, तो वहाँ भी आपको दिखेगा कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो, ठीक है। वो एक फीलिंग आ जाती है, जब जैसा आपका प्रिपरेशन रहता है उस अकॉर्डिंग आपको फीलिंग आ जाती है। इंटरव्यू भी क्लियर करते हुए यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं, ठीक है। मैनिफेस्टिंग मनी एंड इनकम, ट्रिंका 5। अगेन इस मंथ में अगर आप कोई इंटरव्यू दोगे, उस इंटरव्यू में भी आपको सक्सेस मिलने वाला है। प्रमोशन अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे हो कि आपको मिलना चाहिए, वो मिलने वाला है। जॉब चेंज अगर आप चाह रहे थे कि आपको मिले, तो क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टिंग मनी जो आपने मैनिफेस्ट किया था, ठीक है। मैनिफेस्टेशन कैसा कि
अगर आपका अभी 20 लाख पैकेज है, आपने ऐसा सोचा कि नहीं मेरा 40 होना चाहिए, अब हो गया 20 लाख पे मैंने 2 साल काम किया है, मेरा 40 होना चाहिए, तो वो मैनिफेस्टेशन आपका सक्सेसफुल होने वाला है यहाँ पे। ओके, सी सितंबर मंथ में क्या कुछ है आपके लिए सजिटेरियस। ओके, थैंक यू। तो हमारे पास है एस ऑफ सॉर्ड्स, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जहाँ पे मैथ्स, साइंस, इन सारी चीज़ों का ज़्यादा प्रेफरेंस हो, वैसे एग्ज़ाम में आप सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हो। अगर कोडिंग वगैरह में मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे चांसेस है कि कोडिंग अगर आपको आती है या फिर कैलकुलेशन आपका सही है तो उस फील्ड में आप कुछ करने वाले हो। कुछ तो है जो बहुत ही ज़्यादा ब्रेन जहाँ पे लगता हो, ठीक है। ये काम है जहाँ पे मैनुअल वर्क नहीं है, मतलब इंसान को अपने शरीर से काम नहीं करना है, अपने दिमाग से काम करना है, ठीक है। तो वैसा काम आप करते हुए मेरे को नज़र आ रहे हो सितंबर मंथ में, ठीक है। कोई नया ऐप क्रिएट करना, नहीं यहाँ पे ये भी हो सकता है कुछ लोग जो बहुत दिन से सोच रहे हो कि मुझे अपना बुक पब्लिश करना है, तो ये भी चीज़ है यहाँ पे। ये जो चीज़ आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि मुझे करना है, सिंपली सितंबर मंथ में जो भी प्लान्स आपके दिमाग में हैं उसको आप एग्जीक्यूट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। अगर यहाँ पे एस है तो इट मीन्स आप एक्सेल करने वाले हो उस चीज़ में, शुरुआत होने वाली है उस चीज़ की। फर्टिलिटी है यहाँ पे, इट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, एक्सेस न्यू आइडियाज़ एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशंस। अब बताओ मैं क्या ही बोलूँ। ये फर्टिलिटी का टाइम है, वो रियल फर्टिलिटी भी हो सकता है। इट मीन्स कि अगर आपको अपनी फैमिली बढ़ानी है तो सितंबर मंथ आपके लिए बहुत ही शुभ है। दूसरी चीज़, अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हो, डायरेक्ट मैसेज भी है यहाँ पे, काम शुरू करना चाहते हो, कोई प्रोजेक्ट है जो स्टार्ट करना चाहते हो, कोई आइडिया है जो आपके, मैंने पहले ही बोला कि जो बहुत दिनों से आपके दिमाग में है, उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। वो होता है ना, एग्जीक्यूशन में सबसे बड़ी पावर एग्जीक्यूशन में ही जाती है इंसान के। एक बार एग्जीक्यूट कर लो तो उसके बाद वो जो भय रहता है कि कैसे होगा, कैसे करूँगे, वो निकल जाता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट आप कंप्लीट करने वाले हो सितंबर मंथ में। और बहुत, मैं बता रही हूँ कि जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मतलब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी अगर आपको पता है उस चीज़ के बारे में, अगर आपने बहुत कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं हो, अपने आप वीडियो ही बना के डालना शुरू कर दो उस चीज़ को लेके। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई आइटम क्रिएट करना चाहते हो, राइट, तो आप बस एक फ़ोन अपना लो और उसके बारे में जो बातें होती हैं वो बताना शुरू कर दो। उसको क्रिएट करने में क्या क्या रिसोर्सेज लगेगी, कैसे किया जा सकता है, वही बताना शुरू कर दो, ठीक है। आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके पास वो हेल्प आनी शुरू हो जाएगी जिसके थ्रू आप अपने काम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास फंड्स भी आ जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि आप कुछ भी, लेकिन आपको उस चीज़, उस सक्सेस, जो भी आपकी आइडियाज़ उसके रिगार्डिंग आपको कुछ तो करने की ज़रूरत है। मतलब ऐसे बस दिमाग में रखने का ज़रूरत क्या टाइम गया। अब ज़रूरी है कि उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो और उससे जो गेन होता है उसको हार्वेस्ट करो, ठीक है। यहाँ पे दिया भी जा रहा है, अब देख रहे हो कि यहाँ पे ये होता है ना कि बीज डाल रही है खेत में ताकि बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स निकल के आएँ। और यहाँ पे देख रहे हो कि इसका जो फल है, फूल है, पेड़ है, उसका फल भी उसको मिल रहा है, ठीक है। तो वो एक साइकिल की तरफ इशारा कर रहा है कि दो तभी तुमको मिलेगा, ठीक है। आइडिया को ही बहुत ही अच्छे से उसके ऊपर काम करो, उसका ब्लूप्रिंट क्रिएट करो, जो अगेन एक बार और आपको बोला गया। मतलब 2026 में आपको डिफरेंट टाइम पे, हर 1-2 महीने पे वो मौका मिलेगा जो अपने आइडिया को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, उसको अपने माइंड में रखना है या फिर उसको वर्ल्ड में ऐसे ओपन करना है, वो आपके ऊपर है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कुछ भी चीज़ पत्थर पे नहीं लिखा है, आप नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई पर्सन बोल रहा है तो ये इस पत्थर की लकीर नहीं है, आप इस पर फिर से कुछ नया लिख सकते हो, राइट। सो वी हैव लिटिल लग्जरीज, जनरेट लग्जूरियस एक्सपीरियंसेस एंड सराउंडिंग। यस, आपको ज़रूरत भी है इस चीज़ को। मैंने बोला आपके लिए ये चीज़ नहीं है कि नहीं मैं लो फ्रिक्वेंसी में रहूँ, नहीं, आपके लिए नहीं है सजिटेरियस।
स्पेशली इन 2026 आपको बोला जा रहा है कि ओवर द ईयर आपको बिल्कुल ऐसे रहना है कि मैं ही इस दुनिया का बॉस हूँ, ठीक है। और उस बॉसनेस में भी आपको ईगो को बिल्कुल भी जगह नहीं देनी है, ठीक है। आपको थोड़ा सा बाउंड्री भी क्रिएट करके रखना है खुद से ही, कि उसमें ईगो ना आ जाए। और ये भी चीज़ होना चाहिए कि नहीं मैं किसी से कम भी नहीं हूँ, तो ये इस चीज़ को भी आपको सोच के चलना है, ठीक है। छोटी छोटी ऐसी चीज़ें भी आप खरीद सकते हो जिससे आपको फील हो कि नहीं आप अबंडेंट हो। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है कि जो हम सोचते हैं कि नहीं बजट में नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं बजट से आगे बढ़ के चलो खरीद लेते हैं, जिसको कहते हैं औकात से बाहर जाना, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए ठीक है जाते हैं, देखते हैं, और वो चीज़ जब आपके पास आएगी तो आपको ये फील एटलीस्ट होगा कि ठीक है यार अभी तो ये खरीद लिए, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, हम और कुछ कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा खर्च कर दो उन चीज़ों में जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये अगर वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है और आप बहुत दिन से उसको टाल रहे हो, तो यहाँ पे उस चीज़ को आपको बोला जा रहा है कि खरीदो या फिर वहाँ जाओ, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। अगेन हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ। कुछ लोगों की फैमिली कंप्लीट हो रही है अक्टूबर मंथ में। आप फैमिली गैदरिंग पार्टी यहाँ पे होने वाली है। कुछ लोग पेट अडॉप्ट करने वाले हैं, कुछ लोग बच्चे अडॉप्ट करने वाले हैं, कुछ लोग के घर में बच्चे का आगमन हो सकता है, ठीक है। सो अपनी फैमिली के साथ एक आप अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो अक्टूबर मंथ में। फैमिली मीन्स सिर्फ आप पति पत्नी आपके बच्चे नहीं, उसमें आपके जितने भी रिलेटिव्स आते हैं, जैसे बुआ हुई आपकी, आपके दादा दादी नाना नानी, इन सब के साथ भी आपको एक अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, ठीक है। मदर अर्थ यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विथ एनवायरमेंटलिज्म, ओके। आपको इन्वायरमेंट के साथ जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, इन्वायरमेंट के लिए काम करने के लिए भी बोला जा रहा है। ये भी चीज़ आपको हील करेगी और आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। एक तरह की एक होता है ना कि एक कोई इंसान बॉर्न हो कुछ करने के लिए, तो वहाँ पे ये भी एक काम है जो आप सबके लिए तो हो नहीं सकता। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा जिसकी कॉलिंग होगी, जिसको ऐसा फील होता हो कि नहीं मुझे एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना है, ठीक है। मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेट, कोई मेडिटेट करो, कॉन्टम्पलेट करो, सोचो विचारो हर चीज़ को, अपने हर एक मूव को सोचो, सोच समझ के मेडिटेट करके ही आगे बढ़ो, ठीक है। अगर आप कुछ करना चाहते हो उस चीज़ पे मेडिटेशन करो, आंसर्स मांगो यूनिवर्स से, वो मिलेगा आपको, ठीक है। फेयरी मैजिक है यहाँ पे। रिस्पेक्टफुली वर्क विद द फेयरीज एंड एलिमेंट्स टू अचीव योर गोल। कितनी बार मैं बोलूँ, मेडिटेशन करो। एयर एलिमेंट यहाँ पे आया ही था, अर्थ, वाटर, सारे एलिमेंट्स के साथ काम करो आप। ये सारे एलिमेंट्स आपको हेल्प करेंगे आपको अलग अलग चीज़ को हील करने में, ठीक है। नाइन ऑफ कप्स, विश मांगो, मेक अ विश प्लीज़। कोई भी विश मांगो, आपके नवंबर मंथ में आपकी विश पूरी होने वाली है। जो भी आपने या तो आपने इतना सारा काम किया है, या फिर ये जो मैजिक आपने क्रिएट किया वो मैजिक आपके लिए काम करने वाली है। ओवरऑल मैजिक होने वाला है आपकी लाइफ में। आप अच्छा पैसा रिसीव कर सकते हो, इंक्रीमेंट हो सकता है, गेन सक्सेस मिल सकता है। इन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपने दिया है तो वहाँ भी आपको रिजल्ट आपके अच्छे मिल सकते हैं। फाइनेंशियल गेन हो सकता है, गोल्ड खरीद सकते हो आप। यहाँ पे फ्रीडम को भी आप फील करोगे नवंबर मंथ में, कि आप फ्री हो, एक फ्री सोल हो आप, ये भी फीलिंग आपको आने वाली है। बंधा हुआ आप नहीं फील करोगे। हो सकता है कि लिटरली आप इंडिपेंडेंट हो फाइनेंशियली, ओके। तो जॉब लगना, पहला जॉब भी किसी का लग सकता है, किसी का जॉब चेंज भी हो सकता है, तो ये भी सारी चीज़ें भी हैं यहाँ पे। हो सकता है कि इंडिपेंडेंट होना, यहाँ पे देख रहे हो कि फ्री है यहाँ पे टोटली, तो ये भी हो सकता है कि अगर आप 9 to 5 में जुड़े हुए थे अभी तक, तो आप अपना स्टार्ट करो कोई बिजनेस, और नवंबर मंथ में आप वो फील करो कि नहीं अब मैं फ्री हूँ, ये मेरा काम है और मुझे फ्रीडम के साथ अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग इस काम को करना है, समझ रहे हो। यहाँ पे लीप ऑफ फेथ, टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट ट्रू डिज़ायर इनटू एक्शन, यही चीज़ है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने बोला कि कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली यहाँ पे बिजनेस है, क्योंकि वो रिस्क ले रहे हैं। 9 to 5 छोड़ना और करना सच में बहुत बड़ा रिस्क होता है। जब तक आपके पास एक लार्ज सम ऑफ मनी नहीं हो, तब तक अगर आप एक चीज़ को छोड़ के दूसरी जगह जाते हो तो ये बहुत रिस्की हो जाता है।
देखो मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में अगर आप अकेले हो तो आप ये रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर आपके यहाँ पे, क्योंकि अब तक मुझे यहाँ पे इस कार्ड को जब भी मैंने देखा मुझे सिर्फ एक ड्रैगन फ्लाई दिखा, ठीक है, ये 2 नहीं दिख रहे थे लेकिन अभी दिख रहे हैं। तो अगर आपके ऊपर कोई पर्सन है जो डिपेंडेंट है तो आपको ट्राई करना कि नहीं, पहले कुछ इनके लिए, इनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ सोच लेना है, फिर जॉब छोड़ के करना है, ठीक है। ले फेथ तो लो, फिर को अपना 100% दो, लेकिन उससे पहले कुछ सेविंग आपके पास होनी चाहिए, इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये सारी काम आपको कर लेना है, ठीक है। सो वी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स के अगेन आपके ड्रीम को पूरा कंफर्म किया जा रहा है कि फेथ रखो ड्रीम पे, जो आपने सपना देखा है वो पूरा होगा। लेकिन जैसे ही आप कोई जॉब, पता नहीं मैं बार बार इसको क्यों रिपीट कर रही हूँ, कोई चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है आपको ये सुनना कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में आप चाह रहे हो, कोकून से जो तितली बनने का, तितली बटरफ्लाइज भी हैं यहाँ पे, वो जो तितली बनने का है सफ़र, आप देखोगे वो सफ़र बहुत पेनफुल होगा, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, बहुत सारे फेजेस आएंगे वहाँ पे, तो आपको उन फेज के लिए रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। आप रिस्क ले सकते हो लेकिन आप अपने लिए रिस्क ले सकते हो, अपने लव्ड वन को उस रिस्क में नहीं डाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मैरिड हो तो आप दोनों में से कोई, आपके कपल में कोई एक होना चाहिए जो जॉब कर रहा हो, दूसरा बिजनेस देख लेगा जब आप जॉब कर रहे हो तब। ऐसा कुछ आप सेटिंग करके रखो, क्योंकि ये होता है ना कि सिक्योरिटी सबको चाहिए भाई, ठीक है। फिलोसफर्स स्टोन, पावरफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ विशेस एंड गोल्स बाय हार्नेसिंग यूनिवर्सल एनर्जी। यूनिवर्स की एनर्जी के साथ आप जुड़ के आप अपनी मैनिफेस्टेशन के पावर को बहुत ही पावरफुल बना चुके हो अक्टूबर नवंबर मंथ तक। अगेन मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप ये नहीं कर रहे हो, अपने मैनिफेस्टेशन पे बिल्कुल काम नहीं कर रहे हो, प्लीज़ डू सम वर्क, प्लीज़ कुछ तो करो, कुछ करो, क्योंकि सेजिटेरियस आपके लिए है कि आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा। अगर आप पूरे टाइम सोचोगे कि दुनिया बुरी है, बुरी है, बुरी है, आपके लिए बस बुरी एनर्जी आती रहेगी। आप सोचोगे दुनिया अच्छा है, यहाँ पे काइंड लोग हैं, यहाँ पे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, यहाँ पे, इसीलिए आपके लिए यहाँ पे कार्ड आया भी था कि सिचुएशन कुछ भी हो, लोग भले ही आपको पता हो कि ये सामने वाला इंसान धोखेबाज है, लेकिन फिर भी वो अगर रो रहा है आपके सामने कि मुझे मदद चाहिए, कर दो मदद, क्योंकि आप कभी नहीं जानते हो कि हो सकता है कि वो 10 बार धोखा दे चुका हो, लेकिन उस वक्त तो उसकी जो नीड हो वो जेन्युइन हो, समझ रहे हो। तो ये एनर्जी है यहाँ पे। तो सेम चीज़ है यहाँ पे कि कुछ भी है, कैसा भी है दुनिया, आपको उस पर नहीं चलना है, आपको मैनिफेस्ट करते रहना है सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों को, ठीक है। बुरी सिचुएशन में भी अच्छी थॉट होनी चाहिए आपकी, अच्छी बोली होनी चाहिए आपकी। पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन यहाँ पे न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर रहे हो आप, ओके। सोलो बिजनेस है ये आपका, आपकी खुद की प्लानिंग है, आपका खुद का काम है, ओके। एक कार्ड मैं लूँगी। सो वी हैव ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यस, बहुत प्यार से उस काम को करो, बहुत ज़्यादा, मतलब जिस भी काम को आप कर रहे हो ना, आपके अंदर जितना प्यार है उस काम में झोंक दो, ठीक है। आपके काम से आपको सबसे ज़्यादा प्रेम होना चाहिए, ये मैसेज है आपके लिए। नेक्स्ट भी है एंडिंग एंड बिगनिंग्स, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि ओल्ड को रिलीज़ करना होगा रिलेशनशिप में। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जो अब नहीं है, वहाँ पे भी आपको ज़रूरत है कि ओल्ड को रिलीज़ करो ताकि न्यू पर्सन की एंट्री हो सके। ओल्ड एनर्जीज़ को जाने दो ताकि नए एनर्जीज़ का आप स्वागत कर सको अपने लाइफ में, ठीक है। तो डिवाइन से जुड़ो, यूनिवर्स से प्रे करो कि वो आपको, पता नहीं क्यों इतना काट गिर रहा है यार, ओके। फायर है यहाँ पे, द एलिमेंट ऑफ फायर हर्ल्स न्यू लाइफ, रिन्यूड पैशन एंड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। फायर एनर्जी के साथ आपको जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। अगेन आप फायर साइन भी हो तो अपनी एनर्जीज़ के साथ आप जुड़ो, ठीक है, अपने अलाइनमेंट में आओ, और तब आप मैनिफेस्ट करोगे अपने लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। सो यही है आपके लिए। यहाँ से कुछ और मैसेजेस मैं लूँगी, ओके। कुछ कार्ड्स आ चुके हैं। सो वी हैव डिस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क। यस, अपने काम पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वी हैव प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, बहुत सारी मटेरियल थिंग्स आपके लाइफ में ऐड ऑन होने वाली है।
वी हैव सीजर्स, डिसअपॉइंटमेंट इन सब अफेयर, कुछ चीज़ों में आपको डिसअपॉइंटमेंट भी मिल सकती है। डीलिंग और रिलेशनशिप विद यंगर वुमेन, इस आप किसी एज में जो कम हो उनके साथ आपका कुछ डीलिंग या तो पार्टनरशिप हो सकती है या फिर लाइफ की पार्टनरशिप, यानी रिलेशनशिप में आप उनके साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, ये भी कुछ कार्ड आने चाहते हैं, लेट्स सी। बियर है यहाँ पे विच सीज डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर। ओके, तो मनी मैटर में बहुत सोच के पैसे को खर्च करना है आपको। ठीक है, क्लाउड्स है यहाँ पे, टेम्पररी प्रॉब्लम्स, तो कुछ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं जो बहुत ही कम समय के लिए आएंगी, लेकिन आएंगी। नीडल्स एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। ओके, तो कोई एक अपनी अधूरी, बहुत दिनों से आप जो इच्छा चाह रहे होगे कि मेरी पूरी हो जाए, वो आपकी पूरी होने वाली है। डॉग्स गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, जो यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया भी था, 3 ऑफ कप्स का कार्ड, कि आप अपने दोस्तों से मिल रहे हो, उनसे, उनके साथ आपकी पार्टी वार्टी कर रहे हो। ओके, तो सेजिटेरियस, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, आई लव यू ऑल।